गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जू की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री सूत जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। समस्त सौनकादि ऋषियों की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महामहोत्सव की आवाहित समस्त देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रागट्य हुआ और फिर वहाँ से भगवान गोकुल पधारे। नंद भवन में खूब जन्मोत्सव मनाया गया विधिवत। और उसके बाद जो है आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोपियाँ आती हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में, आशीर्वाद देती हैं श्री कृष्ण को
तायासि सह प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सुसिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः। आशीर्वाद देती हैं क्या? बोले चिरम पाहीति बालके, बालक चिरजीवी होवे, इस प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। और एक दूसरे के ऊपर हल्दी का चूर्ण, उसमें जल मिला करके छिड़काव करती हैं मंगल हेतु। इस प्रकार से खूब जो है गोपगण भी एक दूसरे से मिल करके बड़े प्रेम से जन्मोत्सव मनाए। उसके बाद आगे कहते हैं, जिस दिन से भगवान का ब्रज में आगमन हुआ है उस दिन से तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनृप। जब से भगवान आए हैं तब से लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया ब्रजमंडल। लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही हैं आकर के। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा ने विचार किया कि कंस को वार्षिक कर देने का समय आ गया है, इसलिए चल करके उसको वार्षिक कर चुका देना चाहिए, क्योंकि इनका क्षेत्र कंस के अधीन था, कंस राजा था वहाँ का, इसलिए कंस को वार्षिक कर देना पड़ता था। तो कंस का वार्षिक कर देने के लिए श्री नंद बाबा ने पहले गोपगणों को बुलाया और गोपगणों को समझाया कि हम जा रहे हैं वार्षिक कर देने, आप लोग गोकुल की रक्षा करना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरापुरी चले गए। वहाँ जाकर के नंद बाबा ने कंस का वार्षिक कर चुकाया। और कंस का वार्षिक कर चुकाने के बाद अपने भवन में गए। नंद जी का एक भवन मथुरापुरी में भी था, तो अपने उस भवन में जाकर के नंद बाबा जब रुके, वसुदेव जी को ज्ञात हो गया कि नंद बाबा आए हैं, तो उनके भवन में जहाँ वो रुके थे मिलने के लिए गए हैं वसुदेव जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उठ करके बड़े प्रेम से मिले हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतम प्रीतः प्रियतमं दौर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वला। एक दूसरे से हृदय लग करके, गले लग करके मिले हैं, एक दूसरे का बड़ा स्वागत किया, आदर किया है। और फिर कुछ चर्चा हुई। उसके बाद श्री वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से कि भैया नंद बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आपने वार्षिक कर चुका दिया? बोले हाँ। बोले अब वार्षिक कर चुका दिया तो हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। क्या? बोले करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वह नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। आपको यहाँ जो है मथुरा में अधिक समय रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आशंका है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो। क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि ये दुष्ट है कंस, ये शांत तो बैठने वाला है नहीं। और नंद बाबा यहाँ आए हैं, अब चूँकि घर है इनका, किसी के यहाँ अतिथि रूप में तो रुके नहीं हैं कि चलो एक आध दिन में चले जाएंगे। घर है, न जाने कितने दिन रुक जाएं। कभी कभी आदमी जाता है, सोचता है कि चलो घर आए हैं तो यहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें, तो ऐसा न हो कि समय इनको लग जाए यहाँ। तो इसलिए कह दिया नेहस्थेयं बहुतिथम, यहाँ बहुत दिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आशंका है गोकुल में उत्पात होने की।
अब तो जो है इस प्रकार से जब कहा, तुरंत नंद बाबा चल पड़े वहाँ से, क्योंकि नंद बाबा इस बात को भली भांति जानते थे कि वसुदेव जी कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए जो है वहाँ से चल पड़े। विचार करते हुए चल रहे थे कि आखिर क्या उत्पात होने वाला है वहाँ पर। वसुदेव जी के मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य होती नहीं, कुछ न कुछ तो है जो वहाँ घटित होने की संभावना है। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरिम जगाम शरण उत्पातागम संकया। उत्पात की आशंका से भगवान की शरण ली उन्होंने। हे प्रभु, आप हमारे गोकुल की गोपगणों की, गोप बालकों की, गैयों की, बछड़ों की सबकी रक्षा करिए। और चल पड़े। इधर नंद बाबा मथुरापुरी गए थे, इसी समय एक घटना हुई यहाँ पर। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, ये पहुंच गई गोकुल, और वहाँ ये बालकों को ढूंढती हुई आगे बढ़ने लगी, क्योंकि बालकों को नष्ट करना यही एक इसका मात्र काम था। बड़ी दुष्टा थी ये। यद्यपि भले ही ये राक्षसी थी, कुछ भी हो, लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं सबके लिए। कह रहे हैं भले ही ये राक्षसी थी, पूतना थी, भयंकर थी, कुछ भी हो, लेकिन न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यस्य तत्र ही। कितनी भी भयंकर रही हो पूतना, लेकिन इन राक्षसियों का बल, इन आसुरी शक्तियों का बल, प्रेत पिशाचों का, राक्षसों का, इन सब का बल केवल वहीं चलता है जहाँ लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनके ऊपर किसी भी आसुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पद्म पुराण में एक जगह श्री नारद जी कह रहे हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। जो भक्ति से युक्त हैं उनको न प्रेत, न पिशाच, न यक्ष, न राक्षस कोई भी स्पर्श करने में भी सक्षम नहीं है। आज लोग परेशान क्यों रहते हैं? इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के भजन से विमुख हैं। परेशान होंगे तो इधर उधर ओझा तांत्रिक दुनिया भर के उसके पास घूमेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो बताइए परेशानी कैसे दूर हो उनकी? यदि भजन करें तो समस्या ही क्यों आए उनके जीवन में? कबीरदास जी यही बात तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। यदि सुख में भगवान का स्मरण करे तो दुख आएगा ही क्यों? ये आकाश मार्ग से पहुंची सीधा गोकुल, और गोकुल जाकर के इसने क्या किया? यो सित्वा मायात्मानं प्राविशत काम चारिणी। इस राक्षसी ने अपनी माया से ऐसा सुंदर स्वरूप बना लिया एक स्त्री का, और सुंदर स्वरूप बना करके चल पड़ी। कैसे जा रही है? कहते हैं वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर
मनोहरन्तीं मनिताम्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्याश्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। सुंदर स्त्री का रूप बना करके ब्रजवासियों के ब्रजगोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए चल रही है और हाथ में एक कमल लिए हुए है और वो कमल की डंडी को पकड़े हुए और उस कमल को हाथ में नचाती हुई ये चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप और हाथ में कमल देख करके गोपियों ने समझा कि लगता है स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ गई हैं इस रूप में, यही समझा गोपियों ने। और ये बच्चों को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगी तो सीधा बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृक्षयानंद गृहे सदंतकम। यदृक्षया माने स्वेच्छया अथवा यदृक्षया माने भगवत इच्छा। भगवत इच्छा से सीधा नंद भवन में ही पहुंची। आप कहेंगे नंद भवन में ही सीधे क्यों पहुंच गई, अन्यत्र न जा करके? नंद भवन में ही सीधे इसलिए पहुंची क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। भगवान ने विचार किया कि कहीं जाकर के किसी अन्य बालक का अनिष्ट न कर दे, इसलिए भगवान ने इसको प्रेरणा ही ऐसी दी कि सीधे नंद भवन में प्रवेश की। भगवान ने जैसे ही इसको देखा आते हुए वैसे ही विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहम चरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए इसको आते देख करके। क्यों नेत्र बंद कर लिए? इसके अलग अलग महापुरुष अपने अपने भाव देते हैं। कोई कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान मानो देख रहे थे कि इसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार भी हैं कि नहीं। भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, हालांकि उस तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? देखिए, भगवान ने इसलिए मानो नेत्र बंद कर लिए कि ये साक्षात अविद्या है और अविद्या भगवान के नेत्रों के सामने नहीं ठहर पाती है। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि मेरे नेत्र खुले रहेंगे तो ये हमारे सामने ठहर नहीं पाएगी। अथवा इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि इसने जो अपना स्वरूप बनाया था, अपना जो स्वरूप बनाया था वो माया से बनाया था। ये वास्तविक स्वरूप नहीं था। ये जो सुंदर रूप बना लिया था, बाकी वास्तविक स्वरूप तो इसका बड़ा भयंकर था। अब भगवान के सामने किसी की माया ठहरती नहीं। भगवान के सामने माया जाते ही अपने आप अपना प्रभाव खो बैठती है। तो भगवान ने विचार किया कि यदि हम अब नेत्र खोले रहेंगे तो हमारे सामने तो इसकी आसुरी माया नष्ट होगी और आसुरी माया नष्ट होते ही इसका वास्तविक स्वरूप अपने आप सामने आ जाएगा। तो जो लीला आगे होनी है वो तो फिर रुक जाएगी, क्योंकि वास्तविक स्वरूप इसका राक्षसी स्वरूप प्रकट होते ही यहाँ हाहाकार मच जाएगा। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और इसने जा कर के क्या किया? बोले अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई सोते हुए सर्प को, विषधर सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, उसी प्रकार से जो काल के भी काल हैं ऐसे भगवान को इसने जो है उठा लिया। वो ये नहीं समझ रही है कि ये तो साक्षात काल हैं जिनको मैं उठा रही हूँ, ये कोई सामान्य नहीं है।
लेकिन उसको तो बालक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अब एक बात यहाँ समझने की है, ये बालक जैसे भगवान क्यों प्रतीत हो रहे हैं उसको, जबकि भगवान का तो वो है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे जनकपुर में गए तो देखें रूप महारन धीरा मनोह वीर रस धरे शरीरा, जो जैसे थे उसको ऐसे देखे। तो ये दुष्ट थी तो इसको भयंकर दिखने चाहिए, फिर यहाँ क्यों दिख रहे हैं इसको सौम्य भाव से? अरे सौम्य भाव से भगवान इसलिए दिख रहे हैं कि ये सोच रहे कि हमने ही अपना वेश बनाकर अपने को छुपाया है, तो भगवान भी इसके साथ वैसे ही लीला कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव है जैसे भगवान के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही भगवान भी व्यवहार करेंगे। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसने सोचा कि मैं भगवान को इनको धोखा दे रही हूँ, अपना विकराल रूप छुपा करके सौम्य रूप में, एक स्त्री रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में। भगवान ने सोचा हम भी जो है अपना विकराल रूप छुपा करके इसको छोटे ही रूप में, बालक रूप में हम भी दिखाएंगे अपना स्वरूप। लो, जैसे को तैसा ही उत्तर देना चाहिए। जैसे देखिए सीता जी को श्री राम जी ने कब अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा जानते हैं? जब रावण वहाँ से लंकापुरी से चल पड़ा है मारीच को लेकर, तब। उसके पहले नहीं किया। पहले क्यों नहीं अग्नि में? लक्ष्मण जी गए थे फल मूल लेने, तब कहा कि अब अग्नि में समाहित हो जाओ क्योंकि रावण आ रहा है। अब कहेंगे उस समय क्यों कहा, पहले ही से क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने देखा कि रावण जो है हमारे साथ छल कर रहा है, तो हम भी इसके साथ उसी प्रकार से उत्तर देंगे। रावण ने क्या छल किया? सोने की लंका में रहता था, सोने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मारीच को ले आया नकली स्वर्ण मृग। तो भगवान ने सोचा ये बड़ा विचित्र आदमी निकला ये रावण, तो माने इतना स्वर्ण इसके यहाँ भरा है, सोने की लंका है, फिर भी हमको धोखा देने के लिए ये नकली स्वर्ण लेकर के आ रहा है, नकली सोने का मृग। अरे असली लाता तो क्या परेशानी थी? जब ये नकली सोने का मृग ला रहा है तो ये तो अच्छा हुआ, इसने मार्ग खोल दिया। तो अब ये नकली सोने का मृग ला रहा है तो हम भी नकली सीता भेजेंगे। क्यों? जैसे को तैसा उत्तर ही तो देना, यही तो भगवान ने जो है उस समय जब ये देख लिया कि ये तो नकली स्वर्ण मृग बना करके चल दिया और कहा कि तुम नकली स्वर्ण मृग के रूप में जाना, तो भगवान ने कहा अब चलो। अब हमें कोई नहीं कह सकता कितने श्री राम जी ने छल किया, क्योंकि छल तो उधर से चालू हुआ है ना। हम तो केवल उस छल का उस रूप में उत्तर दे रहे हैं, हम अपने थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो सीता जी से कहा, तुरंत अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा प्रभु रावण आ रहा है। बोले आ तो रहा है, क्या करना है? श्री राम जी सर्वज्ञ होते हुए भी मानव लीला कर रहे हैं। बोले करना क्या है? अग्निदेव ने कहा प्रभु सीता जी को हमें सौंप दीजिए। और बोले सौंप तो देंगे, सीता जी वहाँ कैसे, रावण कैसे ले जाएगा? बोले हम आपको देंगे ना छाया निर्मित करके। छाया कहाँ से देंगे? अग्निदेव ने कहा छाया बनाना तो हमारा काम ही है, लेकिन हम वास्तविक रूप में छाया देंगे। कैसे? बोले वेदवती हमारे उसमें समाहित है पहले से, आपकी असुर संहारणी शक्ति। और वास्तविक सीता को अग्निदेव ने अपने में समाहित कर लिया। और जो वेदवती रावण को श्राप दे करके अग्नि में समाहित हुई थी, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी रावण का विनाश करने की, वो बाहर निकल आई छाया सीता के रूप में, और उन्हीं को रावण लेके गया। तो यहाँ भी ये स्वरूप बना करके ऐसा आई है, इसलिए भगवान इसको बिल्कुल सौम्य रूप में ही दिखे, एकदम अबोध बालक। इसको विकराल रूप में बिल्कुल नहीं दिखे भगवान। इसने उठा लिया, उठा करके क्या किया? बोले अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगा करके आई थी, और
उसी को श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। भगवान ने क्या किया? बोले गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे एक सामान्य बालक की चेष्टा वैसे ही भगवान कर रहे हैं। जैसे बालक दुग्ध पीते हैं तो पहले मैया को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेंगे अच्छे से दोनों छोटे छोटे हाथों से, और उसके बाद फिर दुग्ध पीना चालू करते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसको अच्छे से पकड़ करके दबाया, और फिर प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों के साथ उसका दुग्ध पान करने लगे। अब उसको पीड़ा होने लगी। लिसा मुंच मुंचालमित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि वृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रस्विन्नगात्राक्षिपतिरुरोधा। आप चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो छोड़ दो। आप कहेंगे क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, उसके प्राणों के निकलने के कारण उसके सारे मर्मस्थल विदीर्ण हो रहे थे, सारा शरीर उसका फटा जा रहा था, क्योंकि उसके प्राण भगवान खींच रहे थे। इसलिए वो चिल्ला रही थी, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान ने अच्छी प्रकार से पकड़ करके रखा था। इनका स्वभाव है, पहले तो पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लें तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि छुड़ा ले। वो पहले तो पकड़ेंगे नहीं, अब पकड़ लेंगे तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। फिर अब तो जो है चिल्लाने लगी। देखिए एक बात यहाँ कहेंगे, एक तो इस कारण से चिल्ला रही थी कि उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो रहे थे, उसको कष्ट हो रहा था। दूसरा एक कारण ये भी उसके चिल्लाने का है कि मानो श्री कृष्ण के मुख लगाते ही उसके हृदय में वात्सल्य उगाया हो, मातृभाव जागृत हो गया हो, और अचानक ध्यान आया कि विष लगा हुआ है, कहीं बालक की मृत्यु न हो जाए। तो इस कारण से मानो चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो लिखा नहीं है यहाँ। देखिए, यदि मान लिया जाए कि ये भाव नहीं उदय हुआ, तो ऐसा कह देने से एक समस्या होगी। उसको अंतिम में माँ की गति प्राप्त हुई, और माँ की गति कब मिलती? अंतमति सा गति। अंत में यदि मातृ भावना उसके अंदर न जागृत हुई होती तो अंतिम में उसको माँ की गति नहीं मिलती। आप कहेंगे कैसे कहेंगे मातृभावना जागृत ही हुई? इसका प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। आप उठा के देख लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड के में जहाँ पूतना का प्रसंग है, वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? वहाँ पूतना के पूर्व जन्म का चरित्र वर्णन है। ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप में पधारे राजा बलि की यज्ञशाला में, उस समय रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तो देख करके उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, और मन ही मन सोचने लगी, मेरा पुत्र होता है, मैं इसको दुग्ध पान कराती तो मुझे कितना सुख प्राप्त होता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। इस प्रकार से वो मन ही मन सोच रही थी। भगवान ने उसकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही
भगवान ने विराट रूप धारण करके संपूर्ण त्रिलोकी नाप ली और राजा बलि को बंदी बना लिया। वैसे ही तुरंत इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने कहा मैं तो दुग्ध पीने लाने की सोच रही थी, अरे मेरा पुत्र होता तो मैं विष पिला देती, इसको तो मैं विष पिला देती। भगवान ने दोनों भावनाओं को उसकी स्वीकार किया है और यहाँ दोनों ही एक साथ प्रकट किए हैं। यदि एक को पूरा करते तो फिर भगवान के परम धाम को न जा पाती हो। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक कोई इच्छा शेष है तब तक उस परम धाम में प्रवेश ही संभव नहीं है, क्योंकि वो वासना का बीज ही तो है, वो कारण शरीर ही तो है जो यह संसार में रोके हुए है उसको, जीव मात्र को। इसलिए यहाँ दोनों ही एक साथ, पहले तो उसके अंदर द्वेष भावना थी और द्वेष भावना से आई वो मारने के लिए, लेकिन जब भगवान ने मुख लगाया तो मानो उसके अंदर वात्सल्य उमड़ आया और उस वात्सल्य के कारण उसने जो है कहा सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिनी, अरे छोड़ दो छोड़ दो। उसका स्वर इतना गंभीर था कि सारा भूमंडल गूंजने लगा उससे, मानो बिजली कड़क रही हो, और आखिर में वो नहीं छुड़ा पा रही थी, फिर भागी वो, उसका वास्तविक शरीर भी प्रकट हो गया, विशाल काय देह वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया उसका। भागी मथुरा की ओर कि किसी तरह मथुरा ही पहुंच जाऊं, किसी तरह प्राण बचे हमारे। लेकिन भागते भागते गोप गोपी तो सब डर गए, भागने लगे श्री कृष्ण को छुड़ाने के लिए उसके पीछे पीछे। अब वो आगे आगे भाग रही थी, भागते भागते एक विशाल उपवन था, वहीं जाकर के गिर पड़ी। उसके गिरने से पतमानो पित देह त्रिगभ्योत्यंतरद्रुमान चूड़यामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम। उसके गिरने से 6 कोस का पूरा उपवन चूड़ हो गया, इतना विशालकाय शरीर था। यहाँ भागवत जी में स्पष्ट परिमाण है 6 कोस का शरीर। और ये भागवत जी में ही नहीं, यही परिमाण जो है अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, 6 कोस का ही उसका शरीर था, बाकी कोई कुछ कहे। यहाँ स्पष्ट रूप से त्रिगभ्यूत्यंतरद्रुमान, त्रिगभ्यूति शब्द है, 3 गभ्यूति माने 6 कोस, 2 कोस को 1 गभ्यूति कहते हैं। जब वो गिरी तो उसका शरीर कैसे दिख रहा था? उसके हाथ पांव ऐसे दिख रहे थे मानो बड़े बड़े पुल बंधे हों। उसका शरीर स्वयं एक लेटा हुआ पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था, इतना विशाल का है। अब तो जो है ग्वाल बाल पहुँचे, देखा सबने तो श्री कृष्ण उसके ऊपर निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल में किसी तरह ऊपर चढ़ करके ग्वाल बालों ने निकाला है। उसके नेत्र ऐसे दिख रहे थे जैसे 2 बड़े बड़े अंधेरे कुएं हों, तालाब के जैसे। उसके नासिका छिद्र ऐसे दिख रहे थे मानो बड़ी बड़ी गुफाएं हों, इतना विशाल शरीर। उतार करके ले आए यशोदा जी, रोहिणी जी ने गोपियों के साथ मिलकर के श्री कृष्ण को ले जा कर के गौशाला में गाय का पूंछ घुमाया है श्री कृष्ण के चारों ओर, और गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज लगाई है। आप कहेंगे ये क्यों? गाय के अंदर बड़ी सामर्थ्य होती है, प्रत्यक्ष जो है भगवान का यदि दर्शन करना हो धरती पे तो साक्षात गौ माता भगवान ही हैं, समझिए। सारे देवी देवताओं का निवास है गौ माता में। गाय जहाँ रहती है अपने
श्वास प्रश्वास से वहाँ के समस्त पापों का हरण कर लेती है। लेकिन आज कितनी दुर्भाग्य की बात है, लोग जब तक दूध देगी तब तक तो रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, या तो जाएंगे बेच देंगे कसाई को। जिसने अपने बच्चे का पेट काट काट करके आपको दूध दिया और उसको ले जाएंगे कसाई को बेच देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए गाय जो है ऐसे बेचना वचना नहीं, और देना भी उसी को चाहिए जो पालन पोषण करे। हाँ, ऐसे व्यक्ति को नहीं दे देना चाहिए गाय की चलो आए हैं अपना गांव भर उनको एक एक गाय सब लोग भेंट कर दिए, ले गए सब बेच खाए, और चाहे जिसको बेच लिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में देने का लाभ नहीं, बल्कि कुपात्र को दिया हुआ दान उसको ले जा कर के नरक में खड़ा कर देता है। पक्की बात समझ लीजिए। हाँ, दान यदि सत्पात्र को दिया जाए तो वो कल्याणकारी, लेकिन यदि वही दान कुपात्र को दिया जाए तो वही नरक देने वाला हो जाता है। इसलिए समझ करके देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। और फिर एक जो है रक्षा कवच का पाठ किया है। ये छोटा सा कवच है, गोपियों ने उसका पाठ किया श्री कृष्ण की रक्षा के लिए। और उसके बाद जो है दूध पिलाने लगी तो बड़े प्रेम से दूध पिए श्री कृष्ण। सबको विश्वास हो गया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और उसके बाद जो है लौट करके जब नंद बाबा आए तो उन्होंने देखा, देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना विशाल कायदे। ठीक ही कहा था वसुदेव जी ने, जो कहा था बिल्कुल वही हुआ यहाँ। अब एक समस्या खड़ी हुई कि इसके इतने विशाल देह को कैसे जो है जलाया जाए। तो क्या किया, बोले कलेवरम परशुभिश्चित्वा तत्ते ब्रजौकसहा। कहते हैं उसके शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट करके बहुत से टुकड़े किए गए। उसके बाद उसको जलाया गया, बहुत सी चिताएं जलाई गई और उसके चिताओं से ऐसी सुगंध निकली कि अगर किसी चंदन की सी सुगंध निकली। क्यों निकली सुगंध? क्योंकि भगवान ने उसका दुग्धपान कर लिया था। वो मानो दिव्य देह हो गया उसका। और वो पूतना जो है परम गति को प्राप्त हो गई। कहते हैं पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांस्यापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। उत्तम गति को प्राप्त हो गई। तो जब किम पुनः श्रद्धयानीतम कृष्णाय परमात्मने यक्षन प्रियतम किम नो रक्तास्तन्मातरो यथा। जब बाल हत्यारिणी पूतना मारने की इच्छा से आई थी और उसको परम गति प्राप्त हुई, तो जो वास्तव में भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन गोपियों ने गौओं ने श्रद्धा से अपना दुग्ध पिलाया, जिनका दुग्ध प्रेम से भगवान ने पिया, उनका तो कहना ही क्या है। ये पूतना मोक्ष की जो कथा है, इसके लिए कहते हैं श्री सुखदेव जी, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान में उसकी प्रीति हो जाती है, माँ की गति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त हो गई। आगे वे श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब आगे की और लीला सुनिए। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे संवेतयोसिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनो रविसेचनम सती। एक बार
भगवान श्री कृष्ण के करवट लेने का उत्सव मनाया जाने लगा। करवट ले ली। यह उस दिन संयोग से भगवान का जन्म नक्षत्र भी था। यह उस समय की बात है, लगभग 2.5 महीने के हो चुके थे भगवान। तीसरा महीना चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। करवट ले ली तो भगवान का उत्सव मनाया जाने लगा कि आज तो लल्ला ने करवट ले ली। यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने अभिषेक करवाया है श्री कृष्ण का, और खूब जो है ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और स्वस्ति वाचन करा करके इनका विधिवत अभिषेक कराया है। और नींद आ गई इनको। जब नींद आ गई तो यशोदा जी ने सुला दिया। यशोदा जी के मन में आया कि यहाँ सुलाएं, कदाचित ऐसा न हो कि कोई जगा दे आकर के, और यहाँ गान बजान हो रहा है, गोपियाँ गान कर रही हैं, निद्रा भंग होगी। ऐसी जगह सुला देना चाहिए कि इनकी निद्रा भंग न हो। ऐसा विचार करके यशोदा जी ने भवन से बाहर, भवन में सब गोपियाँ गान बजान कर रही थी, भवन से बाहर एक सकट खड़ा था, छकड़ा जैसे बैलगाड़ी, तो पालने में लिटा करके उसी सकट के नीचे पालने को रख दिया। बोले यहाँ कोई नहीं व्यवधान करेगा। और कुछ बालक वहीं खेल रहे थे, बालकों से कहा तुम लोग देखते रहना। बोले ठीक है। बालक वहाँ खेल रहे थे और बालक देख रहे थे कन्हैया को सब दूर से। अब तब तक जो है नींद खुल गई, और जो नींद खुल गई तो दूध पीने के लिए रोने लगे। और जो दूध पीने के लिए रोने लगे, उधर तो यशोदा जी तक आवाज़ तो पहुंची नहीं, लेकिन इधर रोते रोते क्या किया, बोले अपना पैर उछाल रहे थे, और पैर उछालते उछालते थोड़ा सा ज़्यादा उठा दिया पैर। जैसे ही पैर का अंगूठा भगवान के उस सकट में लगा, वैसे ही वो सकट उछल करके पलट गया। बालक देख रहे थे सब, पलट गया वो सकट, टूट गया, उसका जुआ टूट गया, वो बिखर गया। उस पर तमाम दूध दही घी के मटके रखे थे, सब बिखर गए। अब तो जैसे ही सकट के पलटने का स्वर हुआ, वैसे ही सब भाग करके आए। भाग करके आए, उन्होंने देखा तो सकट पलटा हुआ। ये सकट कैसे पलट गया, आखिर अपने आप कैसे उलट गया? गोप बालकों ने कहा हम जानते हैं कैसे उलट गया। बोले कैसे? बोले रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। अरे रोते हुए लल्ला ने ठोकर मारी है, हमने देखा है इनके अंगूठे की ठोकर से ये सकट पलटा है। नंद बाबा आदि ने विश्वास नहीं किया। बोले तुम लोगों का दिमाग खराब है, ऐसे कैसे संभव है कि पलट जाए? अरे कोई छोटा सा बालक सकट को कैसे पलट सकता है? किसी ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। भगवान की अपरिमित शक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण किसी ने विश्वास नहीं किया। सकट को फिर से जो है वो जो पलटा पड़ा था उसको सीधा किया और ब्राह्मणों को बुलाया। बोले कि ये लगता है कोई ग्रह आ गया था, इसको कुछ करिए। ब्राह्मणों ने आकर के फिर श्री कृष्ण का खूब जो है खूब आशीर्वाद दिया है श्री कृष्ण को। अच्छा एक बात समझिए, आशीर्वाद किसका लगता है? आजकल दिखता नहीं किसी का आशीर्वाद, न लगता दिख रहा है, न श्राप लगता दिख रहा है। ऐसे आशीर्वाद श्राप नहीं लगता। आजकल ऐसे श्राप आशीर्वाद लगने लगे ना तो इतना लोगों में ईर्ष्या द्वेष भरा है कि एक दूसरे को भस्म कर देंगे, एक ही दिन में सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ऐसे थोड़ी सबका लगता है। ए सूया नृतदम्भेर्ष्या
हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। जो असूया से रहित हैं, असूया क्या है? परगुणेषु दोषाविष्करणम बुद्धि, दूसरों के गुणों में दोषों का आविष्कार करने वाली बुद्धि, इसको कहते हैं असूया। जो असूया से रहित हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, दंभ से रहित हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करते, अभिमान शून्य हैं, सत्य गुणों से युक्त हैं, शीलवान हैं, ऐसे लोगों का न तो कभी आशीर्वाद व्यर्थ होता है न कभी श्राप व्यर्थ होता है। और दिन भर झूठ बोलो, कह दो कि हमारा आशीर्वाद सफल होगा, तो काहे सफल होगा? जब जैसे खुद ही सब दिन भर झूठ बोलने का ठेका लिए घूमो हो, तो वो भी बात झूठ होगी। अब तो जो है, अभी कहेंगे कि ये सकट को भगवान ने पलटा ही क्यों था। देखिए इसका कारण ये है, लोग कहते हैं सकटासुर को मारने, सकटासुर को नष्ट तो किया ही भगवान ने। ये सकटासुर कौन था? ये सकटासुर कोई दैत्य नहीं था, सत्य ये है। इस दैत्य का नाम सकटासुर नहीं, इस दैत्य का नाम उत्कच था। सकटासुर इसलिए इसको कहा गया क्योंकि सकट पर आकर के बैठा हुआ था, तो भगवान ने इसको समाप्त किया, इसलिए इसका नाम सकटासुर। क्यों? ये उत्कच कौन था दैत्य जिसको भगवान ने नष्ट किया? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु के गर्भ से हिरण्याक्ष के पुत्र हुए शकुनी, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच। ये सब जो है हिरण्याक्ष के पुत्र थे। इनमें सबसे छोटा पुत्र था हिरण्याक्ष का उत्कच। ये उत्कच नाम का दैत्य था हिरण्याक्ष का पुत्र वास्तव में। एक बार की बात है, ये लोमस जी के आश्रम में पहुंचा। लोमस जी समाधि अवस्था में ध्यान में लगे थे और इसने जाकर के, विशाल काय शरीर था, जैसे हिरण्याक्ष विशाल था तो आखिर बेटा तो उसी का था ना। एक कहावत है, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो असर पड़ेगा ही। बाप की डील डॉल बेटे को भी प्राप्त कुछ न कुछ तो होती ही है। तो ये गया लोमस जी के आश्रम में और वहाँ जा कर के विशाल काय शरीर, अपने शरीर के धक्के मार मार करके वहाँ बहुत से जो पेड़ थे उन सबको धराशायी कर दिया। बार बार पेड़ों के गिरने का शब्द होने के कारण लोमस जी का ध्यान टूट गया और उन्होंने जब नेत्र खोल करके देखे तो वहाँ वो दशा पेड़ों की। बस कुपित हो गए और कुपित होकर के श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तुझे अपने इस देह का इतना अभिमान है ना, जा देह रहित हो जा। बस अब तो इसका देह छूटने लगा, प्राण इसके देह से विलग होने लगे। घबरा करके चरणों में गिरा, त्राहिमा त्राहिमा क्षमा कर दीजिए। बोले श्राप तो मिथ्या हमारा नहीं होगा, लेकिन जाओ, जिस चीज़ पर तुम बैठोगे वही तुम्हारा देह हो जाएगा। तो ये जिस चीज़ के ऊपर जाके बैठता वही इसका देह बन जाता। इसलिए सकट पर आकर के बैठा तो इसका नाम ही पड़ गया सकटासुर। वास्तव में ये दैत्य था उत्कच, हिरण्याक्ष का पुत्र था ये। और इसको श्राप लगा था चाक्षुष मनवंतर में, और यहाँ आकर के वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में जाकर के उद्धार हुआ। इसको समझ लीजिए, इतने समय तक पड़ा रहा इस तरह से। अब आगे कहते हैं, एक दिन की बात है, दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्।
एक दिन एक दैत्य आया जिसका नाम था तृणावर्त। ये कंस का सेवक था, कंस के द्वारा भेजा हुआ आया। इसका काम था बवंडर के रूप में किसी चीज को भी उड़ा देता। बड़े बड़े भवन को उठा करके उड़ाता, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके उड़ाने लगता, पहाड़ों को उखाड़ करके उड़ा देता। इतना भयंकर दैत्य था ये। कंस के द्वारा भेजा हुआ ये आया। कैसे आया? बोले चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात के रूप में। चक्रवात माने वो कभी चक्राकार वायु जो बहती है जिसको बवंडर कहते हैं। एक ऐसे वायु बहती है, एक चक्राकार वायु, बवंडर। बवंडर के रूप में आकर के भगवान का अनिष्ट करना चाहता था। भगवान ने देखा कि वो आ रहा है बवंडर के रूप में। यशोदा जी की गोद में भगवान बैठे थे तो भगवान ने तुरंत अपना भार बढ़ाया। और भार बढ़ाया तो यशोदा जी को लगा बहुत देर से मैं लिए बैठी हूँ, इसलिए जो है मुझे भारी प्रतीत हो रहे हैं। यशोदा जी ने भूमि पर बैठा दिया और बैठा करके यशोदा जी अपने काम में लग गई। भगवान ने भार इसीलिए बढ़ाया कि यशोदा जी किसी तरह भूमि पर हमको बैठा करके यहाँ से हट जाएं, नहीं तो यशोदा जी की गोद से लेके उड़ेगा जब ये, तो यशोदा जी घबरा जाएंगी। और ऐसे जब तक ढूंढेंगी हमको तब तक तो हम अपना काम कर चुके होंगे। इसलिए जैसे ही यशोदा जी बैठा के चले गई, भगवान ने फिर अपना भार हल्का कर लिया। ये आया और आ करके भगवान को उठा ले गया ये आकाश में। गोकुल में इतनी धूल उड़ रही है कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, सबके नेत्र धूल से भर रहे हैं। यशोदा जी ने देखा तो कितनी धूल उड़ रही है, आई कन्हैया को ढूंढने लगी। जहाँ बैठाया था वहाँ मिले नहीं, घबरा गई। सब गोप गोपियाँ घबरा करके ढूंढने लगे। ये आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया भगवान को, ले जा कर के 1,00,000 योजन ऊंचे ले जा कर के इसने सोचा अब चलो। अब वहाँ जाने के बाद इसका वेग स्वाभाविक रूप से शांत हो गया। क्यों शांत हो गया वेग? क्योंकि भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया। भाई सीधी बात है, आपको कोई छोटी मोटी चीज़ दे दी जाए और कह दिया जाए कि आप इसको लेके दौड़ो, तो आप दौड़ सकते हो कि नहीं? बिल्कुल दौड़ सकते हो। लेकिन आपको कह दिया जाए 50 किलो 60 किलो का भार सिर पर रख करके दौड़ो, तो दौड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं दौड़ सकते। आपका वेग अपने आप कुंठित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस ऐसे ही भगवान ने अपना भार बढ़ाया तो इसका वेग अपने आप शांत हो गया। सोचा कि कोई बात नहीं, अब यहाँ से आगे हम ले नहीं जा पा रहे हैं तो क्या यहीं ऊपर से हम छोड़ देंगे तो प्राण तो निकल ही जाएगा। ऐसा सोच करके उसने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसके गले को ऐसा पकड़ रखा था। तमस्मानम मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोदद्भुतार्भकम। भगवान ने गले को पकड़ रखा था, वो छुड़ाने की चेष्टा करने लगा लेकिन छुड़ा नहीं पाया। भगवान ने उसके गले को दबाया और जब गले को दबाया तो स्वाभाविक रूप से उसके नेत्र घूमने लगे, प्राण निकल गया उसका और ऊपर से धड़ाम से गिर पड़ा। एक विशाल काय शिला थी, उसी पर गिरा। उसके गिरने से वो शिला चकनाचूर हो गई, उसका शरीर भी जगह जगह से टूट गया। लेकिन फिर भी भगवान उसका गला पकड़े लटके हुए थे, छोड़े नहीं। यशोदा जी, गोपियाँ, सब गोपगण सब दौड़ दौड़ करके गए हैं, इनको वहाँ से अलग किया है। कहते हैं आखिर क्या कारण है कि बार बार मेरा पुत्र जो है मौत के मुंह में जा करके आ रहा है। कौन सा ऐसा हमारा सुकृत है कि फिर से मुझे जीवन इसका प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जब इनको सुरक्षित देख करके प्रसन्न हुए
आगे वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल आए। गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके, क्योंकि गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि जाकर हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए, इसलिए आए थे। श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के अपने भवन में बुलाए, ले जाकर के विधिवत कैसे पूजन किया। बोले आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। जैसे साक्षात भगवान आ गए हों तो पूजन किया। अधोक्षज धिया आनर्चम, भगवत बुद्धि से विधिवत पूजन किया और पूजन करके विधिवत स्वागत सत्कार करके जलपान आदि कराया। उसके बाद कहते हैं आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपके पधारने से। आप जैसे महापुरुषों का विचरण करना हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। अब आपसे एक प्रार्थना है। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए। और वैसे ब्राह्मण तो जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है स्वाभाविक रूप से। और उसमें भी आप जैसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, वेदवेत्ता महापुरुष तो कहना ही क्या है। आप जैसे विद्वान महापुरुष आज भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारे घर में 2 बालक हैं, आप उनका संस्कार कर दीजिए, नामकरण। आजकल तो लोगों को किसी चीज़ का बोध है नहीं। जैसे ही जन्म होगा वैसे ही नाम अपना मनमाना कुछ भी रखने लगेंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं, पता ही नहीं है कि उसका अर्थ क्या होता है। और कभी कभी अर्थ निकालिए तो ऐसा अर्थ निकल आता है कि जिसको सुनकर के आप लज्जित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं लोग। देखिए, जन्म होने के बाद 10 दिन तक तो सूतक लगा रहता है। उस समय नामकरण करने का कोई मतलब ही नहीं है। जन्मनाथ सूतक 10 दिन लगता है। जब जन्मनाथ सूतक बीत जाए तो उसके बाद नियम यह है कि ये बढ़िया किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर, विद्वान को बुलाकर या किसी श्रेष्ठ जन से 11वें दिन ब्राह्मण बालक का, क्षत्रिय बालक का 12वें दिन, अथवा ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो दोनों का 12वें दिन नामकरण किया जा सकता है। अथवा उसके बाद किसी दिन शुभ मुहूर्त में। ऐसा नहीं कि जब जन्म लिया कभी भी नामकरण कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। ये एक दोष ही है। जब तक सूतक लगा है कैसे संस्कार करेंगे कोई। बोले आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी महाराज गए तो थे इसीलिए, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कर तो दें, लेकिन एक समस्या है। यदुवंशियों के आचार्य के रूप में सारे जगत पर में हम प्रसिद्ध हैं, पृथ्वी पर में सभी जानते हैं हमको। यदि तुम्हारे पुत्रों का नामकरण कर देते हैं तो एक समस्या हो जाएगी। कंसा पाप मति सक्षम तव आनक दुंदुवे। कंस तो दुष्ट है ही, पाप बुद्धि है, और आपकी वसुदेव जी की मित्रता है। कहीं ऐसा न हो कि वो ये समझ ले कि देवकी का 8वां पुत्र यही है, क्योंकि संस्कार होगा तो लोगों को पता चलेगा, लोग इकट्ठे होंगे। नंद बाबा ने कहा अब किसी को हम इकट्ठा नहीं करेंगे। आप जैसे महापुरुष हमें प्राप्त हो गए हैं,
तो फिर हमें किसी को इकट्ठा करने की आवश्यकता ही क्या है। आप तो एकांत में गौशाला में चलकर नामकरण संस्कार कर दीजिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो फिर अनिष्ट की कोई संभावना ही नहीं है। ले गए गौशाला में और वहीं नामकरण हुआ। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण हुआ। अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। ये जो रोहिणी नंदन है, रोहिणी जी के पुत्र हैं, ये अपने गुणों से सबको आनंदित करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। क्यों? राम माने रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो सबको आनंदित करे, जो कण कण में रमण करे, उसको राम कहते हैं। तो ये अपने गुणों से सबको आनंदित करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल की अत्यंत अधिकता होने के कारण लोग इनको बलराम के नाम से और बलदेव के नाम से जानेंगे। और यदु नाम पृथक भावात संकर्षण संतुत, यदुवंशियों में और आप लोगों में कभी कोई भेद बुद्धि नहीं रखेंगे। आप लोगों को और यदुवंशियों को समान भाव से ही मानेंगे, इसलिए इनको लोग संकर्षण कहेंगे। और वैसे तो संकर्षण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कर्षण करके ले गई थी योग माया इनको उनके गर्भ में। और जो यशोदानंदन हैं, प्रागयम आसन सुवर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। ये युग युग में जब आवश्यकता होती है तब ये अवतार लेते हैं जगत की रक्षा करने के लिए। कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में इनका स्वरूप होता है। इस बार इनका स्वरूप कृष्ण वर्ण का है, इसलिए हम इनका नाम भी कृष्ण ही रखते हैं। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिद् जातस्तवात्मज, पूर्व में आपके पुत्र का जन्म वसुदेव जी के यहाँ हुआ था। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो इनको वासुदेव कह करके पुकारेंगे। और कहाँ तक कहें, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, बहुत से गुण हैं, उनको सब नहीं जानते, हम जानते हैं उनको। ऐसा श्री गर्गाचार्य जी ने कहा। कहाँ तक कहें, बस ये समझ लो कि जिस दृष्टि से भी देखा जाए, गुण में, श्री में, कीर्ति में, सब में तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई। गुणों में नारायण के समान ही हैं। जो इनसे प्रीति करेंगे वो समझ लो नारायण से ही प्रीति कर रहे हैं। इसलिए आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करिए, रक्षा करिए, यही हम आपसे कहेंगे। श्री नंद बाबा से विदा होकर के श्री गर्गाचार्य जी चल पड़े। आगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े हो करके विभिन्न लीलाएं करने लगे। अब यहाँ भगवान की कैसी कैसी बाल लीला है, अब उसको सुनिए। कहते हैं, तावंघ्रयुग्म मनुकृस्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहष्टमनसामनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेय तुरन्ति मात्रो। कहते हैं, अपने नन्हे नन्हे पाँवों से दोनों भैया श्री कृष्ण बलराम बेकैया चल करके कभी तो कीचड़ में चले जाते हैं। कहाँ कीचड़ में? ये गंदी नाली के कीचड़ में नहीं, ऐसा न समझ लीजिए गंदी नाली के कीचड़ में जाकर। यहाँ शब्द है ब्रज कर्दमेषु,
ब्रज कर्दमेश माने गवाम गोष्ठे ब्रजः, गौओं के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं। जो गौओं के गोमूत्र गोबर से सिक्त भूमि है वहां जाकर के क्रीड़ा करने लगते हैं। और जब चलते हैं तो इनके पाँव में बंधे हुए जो सुंदर घुंघरू हैं वो सुंदर बजते हैं। जा कर के कभी कभी ऐसे लोटपोट हो जाते हैं वो गौओं के गोबर गोमूत्र में कि बड़ी विचित्र स्थिति होती है। कहते हैं तन मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। यशोदा जी रोहिणी जी देख देख करके इनकी क्रीड़ा को लोटपोट हो जाती हैं और ये जाकर के दोनों भैया पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम जाकर के वही कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं। इस लीला को श्री बिल्व मंगल जी ने भी अपने कृष्ण कर्णामृत में वर्णन किया। श्री बिल्व मंगल जी कहते हैं अपने एक श्लोक में, कहते हैं पंकाभिषक्त सकला पंकाभिष